हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, पढ़ाई के लिए तैयार हो। स्टार्ट करते हैं पाठ 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सिलसिला प्रश्न नंबर 26 से। तो प्रश्न है, निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। इसका उत्तर है विरंजक चूर्ण बराबर CaOCl2। ये किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का। दूसरा है बेकिंग सोडा, इसका सूत्र है NaHCO3। तीसरा धावन सोडा, इसका सूत्र है Na2CO3 डॉट 10H2O। चौथा है जिप्सम, इसका सूत्र है CaSO4 डॉट 2H2O। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। निम्न का मिलान कीजिए। पहला सिरका, दूसरा इमली, तीसरा टमाटर, चौथा खट्टा दही। तो इनके अंदर जो जो अम्ल होते हैं वो मिलान करने हैं हमें। तो सिरके में अम्ल होता है बच्चों एसिटिक अम्ल, इमली में होता है टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल और खट्टे दही में अम्ल होता है लैक्टिक अम्ल। अब प्रश्न नंबर 28 देखते हैं बच्चों। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसका उत्तर है बच्चों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसको समीकरण के रूप में इस तरह से बताते हैं बच्चों, NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O। प्रश्न नंबर 29 है, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको इम्पोर्टेंट लिख के याद कर लेना। उत्तर है, दही व खट्टे पदार्थ अम्लीय होते हैं जो पीतल और तांबे के बर्तनों से अभिक्रिया करके विषैले लवण बनाते हैं, इसलिए हम पीतल तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ नहीं रखते हैं। प्रश्न 23 है, तनुकरण किसे कहते हैं? बच्चों, तनुकरण का शाब्दिक अर्थ में बताऊं, किसी भी चीज़ को घोल को पतला करना, उसको तनुकरण कहते हैं। तो इसका उत्तर बनेगा, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O प्लस या OH माइनस में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, जिसे तनुकरण कहते हैं। प्रश्न 31 है, pH स्केल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने हेतु एक pH स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। प्रश्न 32 है, pH स्केल का चित्र बनाइए। तो इसका ये चित्र है बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिए और इस स्क्रीन से आप अपनी कॉपी में बनाने का प्रयत्न करिए। इसमें बीच में 7 नंबर है जो उदासीन है और इसके बाएं हाथ पर अम्ल की सांद्रता और दाएं हाथ पर क्षार की सांद्रता बताई गई है। प्रश्न नंबर 33 है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो बच्चों, जल की अनुपस्थिति में अम्लों से हाइड्रोजन आयनों का विलयन नहीं हो सकता, जिससे अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता है। यानी कि जल अगर उसमें नहीं होगा तो वहाँ से हाइड्रोजन आयन अलग नहीं होंगे, इसलिए वह चीज़ अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करती। प्रश्न 34 है, कठोर जल को मृदु बनाने हेतु किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है? तो बच्चों, कठोर जल को मृदु यानी सॉफ्ट बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का उपयोग होता है। प्रश्न 35 है, क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण यानी बच्चों नमक या ऐसे लवण होते हैं जिनमें अगर जल है और कितने अणु जल के हैं, वही उसका क्रिस्टलन जल कहलाता है। जैसे CuSO4 डॉट 5H2O ये लिखा हुआ है, तो इसमें जल के कितने अणु हैं? 5, यही इसका क्रिस्टलन जल है। तो बच्चों, उम्मीद कर रही हूँ आपको प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे हैं। इनको अच्छे से 1-2 बार और देखिए और अपने मित्रों से भी शेयर करिए। अगले पार्ट का इंतज़ार करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।